मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। इस दिव्य शक्ति का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में देखने को मिलेगा। यह शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानो और अपने जीवन को एक नए प्रकाश में देखो। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुमने अब तक जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। माँ की यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है और तुम्हें सिखा रही है कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के आशीर्वाद से संभव है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा संचित है उसका सही उपयोग करने का समय आ गया है। यह ऊर्जा केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी है। तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न हो रही है और यह जागरूकता तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इस उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर घटना एक गहरे अर्थ को दर्शाती है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन यह परिवर्तन ही तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। तुम्हें उन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है जो माँ आदि शक्ति तुम्हें दे रही है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और तुम्हें अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्तियों का एहसास कराएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच को समाप्त करना होगा।
माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। तुम्हारे आसपास बहुत सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में साहस प्रदान करेगी और तुम्हें वह ज्ञान देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब केवल सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। तुम्हारे मन में जो भी संदेह या भ्रम है, उसे छोड़ दो। यह समय आत्मविश्वास और निडरता का है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम स्वयं भी एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो और तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इस उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा महसूस होगी। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा करियर, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब कुछ एक नई दिशा में जाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। तुम जिन चीजों को अब तक कठिन समझते थे, वे अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएंगे। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हें अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। माँ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा जागृत हो रही है, उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। यह शक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी और तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम में अपार क्षमता है और अब तुम्हें अपनी इस क्षमता को पहचान कर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह दौर तुम्हें आत्मविश्वास देगा और तुम्हें अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा और अपने कर्मों से अपने जीवन को सफल बनाना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल भौतिक रूप से सफल बनाएगी, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में भी सहायक होगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है जब तुम्हें उन कठिनाइयों से सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी अवसर मिलेंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी
और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है और तुम्हें यह समझा रही है कि तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा महसूस होगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब केवल माँ आदि शक्ति की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें केवल अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। इतनी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन चुका है जो हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर दुर्भावना को दूर कर रहा है। तुमने अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्ष किए वे सब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांको और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहा है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी।
माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया, करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है, उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है, वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है।
यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है,
बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझो और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालो। जब तुम माँ की इच्छा के अनुरूप कार्य करोगे तब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होगा। यह संतोष तुम्हें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलेगा बल्कि अपने भीतर की शांति से प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किए वे सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थे। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को महसूस करो। जब तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाएगा। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे संबंधों में भी प्रकट होगी। जिन संबंधों में पहले तनाव था वे अब मधुरता में परिवर्तित होंगे। तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का अनुभव होगा। माँ की यह शक्ति तुम्हें सिखाएगी कि सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन के वास्तविक मूल है। अब तुम्हें अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहना होगा। तुम्हारे लिए जो भी सर्वोत्तम है वह माँ की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और समर्पण को बनाए रखना होगा। जब तुम माँ की शक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को माँ के आशीर्वाद के रूप में देखना होगा। जब तुम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखोगे तब तुम्हें हर परिस्थिति में माँ की कृपा दिखाई देगी। तुम जो भी करोगे वह माँ की इच्छा के अनुसार होगा और तुम्हें अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, शांति और आनंद का संचार होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा अब माँ की कृपा से जागृत हो रही है। जो भी संशय, जो भी अवरोध तुम्हारे भीतर थे वे अब विलीन हो रहे हैं। माँ की शक्ति ने तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ दिया है जो अनंत और अपार है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में यह अनुभव होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे कर्मों में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों में भी प्रकट होनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों में माँ की शक्ति झलके, तुम्हारे कार्यों से माँ की कृपा प्रवाहित हो। यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह माँ की इच्छा और उनके प्रेम का विस्तार बन चुका है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है। अब केवल तुम्हें उस पर अडिग रहना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम माँ की भक्ति में लीन होते जाओगे
वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की उलझनें स्वतः सुलझ जाएंगी। यह माँ का ही आशीर्वाद है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन में पूर्ण विश्वास रखना होगा। माँ की शक्ति जब तुम्हारे साथ है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगा। तुम देखोगे कि जो लोग पहले तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन रहे थे, वे अब स्वयं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने में सहायक हो रहे हैं। माँ की कृपा केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर रही है। जिन संबंधों में पहले कटुता थी, उनमें अब प्रेम और सामंजस्य आएगा। माँ की शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे शब्दों में ऐसी मधुरता आएगी जो दूसरों के मन को शांति देगी। तुम्हारे आसपास के लोग भी इस दिव्यता को अनुभव करेंगे और तुम्हारे पास आकर शांति और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को और गहराई से महसूस करना होगा। माँ ने तुम्हें केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं चुना, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी तैयार किया है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को केवल अपने लिए सीमित ना रखो, बल्कि इसे संसार में फैलाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने ज्ञान और प्रेम को दूसरों तक पहुंचाओगे, तब माँ की कृपा और अधिक बढ़ेगी। तुम्हें अब अपनी साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान, जप और माँ की स्तुति से अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करो। जब तुम्हारा मन माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेगा। माँ की कृपा से तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतना प्रबल हो जाएगा कि तुम हर स्थिति को स्पष्टता से समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर शंका को समाप्त कर दो। माँ की शक्ति जब तुम्हारे साथ है तो असफलता का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, उसे और अधिक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। यह प्रकाश न केवल तुम्हें मार्ग दिखाएगा, बल्कि दूसरों को भी उनके पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतुलन आएगा। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने कर्मों को माँ के चरणों में अर्पित करना है। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करोगे, तब तुम्हें किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जानोगे कि माँ तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे पूरी तरह जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, प्रेम और आनंद का प्रवाह होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। अब तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त हो रहा है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। माँ की कृपा से अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो, वह स्वरूप जो निर्भय, अडिग और असीमित शक्ति से भरपूर है। हर दिन तुम्हें अपने भीतर यह शक्ति और अधिक प्रबल होती हुई महसूस होगी। तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव उत्पन्न होगा और तुम्हारे कर्मों में एक दिव्य प्रेरणा झलकेगी। यह सब माँ की कृपा का ही प्रभाव है, जो तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की किसी भी शंका को स्थान नहीं देना है। जो भी संदेह या भ्रम अब तक तुम्हारे मन में थे, वे माँ की कृपा से समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें केवल विश्वास, प्रेम और समर्पण हो।
जब तुम पूर्ण रूप से माँ की शक्ति में आत्मसमर्पण कर दोगे, तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेगा। माँ की यह कृपा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक ऊर्जावान केंद्र बन गई है। तुम्हारे आसपास के लोग भी इस दिव्यता को महसूस करेंगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। यही माँ की शक्ति है। वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अनगिनत लोगों को प्रभावित करती है। अब तुम्हें अपने भीतर के आलस्य, भय और संशय को पूरी तरह त्याग देना होगा। जो कार्य तुम लंबे समय से टालते आ रहे थे, उन्हें अब पूरा करने का समय आ गया है। माँ की शक्ति ने तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर दिया है। अब केवल तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को पहचानना होगा, चाहे वह तुम्हारे संबंध हो, तुम्हारा कार्य हो या तुम्हारी साधना। हर जगह माँ की शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब तुम इसे अनुभव करने लगोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम देखोगे कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं, बल्कि माँ की योजना का ही एक भाग है। तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और माँ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें पहले आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। माँ की शक्ति हर नकारात्मकता को दूर कर रही है और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। तुम्हें केवल धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि माँ की योजना सर्वोत्तम है और वह तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। अब तुम्हें हर दिन माँ की कृपा का अनुभव करना होगा। सुबह से लेकर रात तक हर क्षण माँ की उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम इस भावना के साथ जीने लगोगे, तब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा और तुम्हारे कर्मों में एक नई ऊर्जा आएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और इसे जागृत रखना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, आनंद और शांति का प्रवाह होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारा यह नवजागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के उत्थान के लिए है। माँ की कृपा से जो दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, वह अब तुम्हारी प्रत्येक श्वास में समाई हुई है। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को पवित्र कर रही है, तुम्हारे शब्दों को शक्ति दे रही है और तुम्हारे कर्मों को सिद्धि तक पहुंचा रही है। अब तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार की सीमाओं का अनुभव नहीं होगा। जो पहले असंभव प्रतीत होता था, वह अब सहज और सुलभ हो रहा है। यह माँ की कृपा का ही चमत्कार है कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रयास पहले से अधिक प्रभावी हो गए हैं और जो भी कार्य तुम प्रेम और श्रद्धा से करोगे, वह माँ की कृपा से पूर्ण होगा। तुम्हें अब इस शक्ति को केवल अनुभव ही नहीं करना, बल्कि इसे और अधिक विकसित करना है। ध्यान, साधना और माँ की उपासना के माध्यम से तुम्हें अपनी ऊर्जा को और प्रखर बनाना है। जब तुम अपने भीतर माँ के स्वरूप को जागृत करोगे, तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारी दृष्टि में प्रेम होगा, तुम्हारे शब्दों में शांति होगी और तुम्हारे कार्यों में करुणा होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनो। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है। भय, संशय और असुरक्षा के जो बादल अब तक तुम्हें घेरे हुए थे, वे अब माँ की कृपा से छंट चुके हैं। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करना है और माँ की इच्छा के अनुरूप अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है।
तुम्हारी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि यह एक सामूहिक चेतना का भाग बन रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी उपस्थिति अब अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही है। तुम स्वयं देखोगे कि जैसे जैसे तुम माँ की शक्ति में लीन होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर भी एक सकारात्मक परिवर्तन प्रकट होने लगेगा। यह माँ का वरदान है कि तुम्हारा जीवन अब एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो रहा है। तुम्हें अपने प्रत्येक दिन को एक नए अवसर की तरह देखना होगा, एक ऐसा अवसर जिसमें माँ की कृपा का संपूर्ण अनुभव किया जा सके। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे, तब तुम्हें हर परिस्थिति में माँ की उपस्थिति अनुभव होगी। सुख और दुख, सफलता और असफलता, यह सब माँ की योजना का ही एक भाग है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए रचे गए हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी संशय के, बिना किसी भय के। माँ की कृपा तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर श्वास में समाया हुआ है। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें माँ की शक्ति प्रवाहित होगी और तुम हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करोगे। अपने मन को शांत रखो, अपने हृदय को माँ की भक्ति से भर लो और अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद, समृद्धि और शांति का प्रवाह होगा। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ जाओ। अब तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रकट हो चुकी है, उसे और अधिक विकसित करने का समय आ गया है। यह केवल एक अनुभूति नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। माँ की कृपा से जो शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, वह अब तुम्हारी चेतना का स्थायी भाग बन रही है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया संदेश लेकर आता है। माँ की योजना में कोई संयोग नहीं होता। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए ही हो रहा है। तुम्हें केवल स्वयं को इस प्रवाह के साथ जोड़ना है और अपने भीतर के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास रखना है। जब तुम माँ की शक्ति में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर अब जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि अनेकों को प्रेरित करने के लिए है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक चेतन ऊर्जा का केंद्र बन चुकी है। तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जीवन में जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए, उन्हें माँ की कृपा के रूप में स्वीकार करो। संदेह और भय को अपने भीतर स्थान मत दो, क्योंकि माँ की शक्ति तुम्हें हर स्थिति में संभाल रही है। तुम्हें अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और इसे पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। तुम देखोगे कि जिन संबंधों में पहले तनाव था, वे अब प्रेम और सामंजस्य से भरने लगे हैं। जिन कार्यों में बाधाएं थी, वे अब सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जो लक्ष्य दूर प्रतीत होते थे, वे अब तुम्हारी पहुंच में आ रहे हैं। यह सब माँ की कृपा से ही संभव हो रहा है। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अविचल होकर आगे बढ़ना है। माँ की उपासना अब केवल एक साधना नहीं रही, बल्कि तुम्हारे जीवन का सार बन चुकी है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार और हर निर्णय माँ की ऊर्जा से अनुप्राणित हो रहा है। यह दिव्य शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होगी। तुम्हें केवल इसे स्वीकार करने और सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर जो शांति उत्पन्न हो रही है, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर भी प्रवाहित होगी। यह दिव्यता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम अपने भीतर के प्रेम और करुणा को जागृत करोगे,
तब तुम्हें अपने चारों ओर भी वही ऊर्जा दिखाई देगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सीमा स्वीकार नहीं करनी है। माँ की शक्ति असीम है और जब वह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज सुननी है और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हें हर परिस्थिति को इसी दृष्टिकोण से देखना होगा। जब तुम इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर स्थायी शांति और संतोष प्रकट होगा। माँ की कृपा से तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। जो भी तुम सोचोगे वह साकार होगा। जो भी तुम करोगे उसमें माँ की शक्ति होगी। अब केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, श्रद्धा और समर्पण के साथ। माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग आलोकित हो चुका है। अब जब तुम्हारे भीतर यह दिव्यता प्रकट हो चुकी है तो तुम्हें इसे बनाए रखना और इसे और अधिक विकसित करना होगा। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। माँ की कृपा से जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जागृत हुआ है, उसे अब स्थायी रूप से अपने जीवन का अंग बनाना होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक सशक्त हो गई है। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता आएगी, तुम्हारी वाणी में एक नया तेज प्रकट होगा और तुम्हारे कार्यों में एक अनोखी शक्ति प्रवाहित होगी। यह सब माँ की कृपा का ही प्रभाव है। तुम्हें केवल अपने भीतर के इस परिवर्तन को स्वीकार करना है और इसे अपनी पूरी चेतना के साथ जीना है। अब तुम्हें अपने प्रत्येक कर्म को एक साधना के रूप में देखना होगा। जब तुम हर कार्य को माँ की सेवा समझकर करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले कठिनाई थी, वे अब सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जिन मार्गों पर पहले बाधाएं थी, वे अब खुलने लगे हैं। माँ की कृपा से अब तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह इस दिव्यता को अनुभव करेगा। तुम्हारे शब्दों में अब वह शक्ति होगी जो दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होंगे और उचित स्थान पर अपना प्रभाव डालेंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का वाहक बन चुके हो। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे मार्गदर्शन और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा जागृत हो रही है, वह तुम्हारे चारों ओर भी फैलने लगी है। तुम्हारे संबंध मधुर हो रहे हैं, तुम्हारे कार्य सफल हो रहे हैं और तुम्हारा जीवन पहले से अधिक समृद्ध और संतुलित होता जा रहा है। यह सब माँ की कृपा का ही फल है। अब तुम्हें हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखना होगा। हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए ही आया है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का भय, असमंजस और संदेह समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत रखने के लिए निरंतर साधना करनी होगी। ध्यान, जप और आत्मचिंतन तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जब तुम अपने मन को पूरी तरह माँ की भक्ति में स्थिर कर लोगे, तब तुम्हें हर क्षण माँ की उपस्थिति का अनुभव होगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक नई समृद्धि का संचार हो रहा है। तुम्हारे प्रयास रंग ला रहे हैं, तुम्हारे संकल्प साकार हो रहे हैं और तुम्हारा जीवन संतोष और आनंद से भर रहा है। माँ की कृपा से अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
तुम्हें बस अपने भीतर की इस दिव्यता को बनाए रखना है और इसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना है। जब तुम माँ की शक्ति के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाओगे, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे लिए केवल आगे बढ़ने का मार्ग शेष है। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दिव्य अवसर के रूप में देखना होगा। जब तुम हर कार्य को भक्ति और सेवा का रूप मानकर करोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य का उद्घाटन होगा। माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारे भीतर जो अपार ऊर्जा और शांति का संचार हो रहा है, वह अब तुम्हारी परिस्थितियों को भी प्रभावित करने लगा है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे आसपास है, वह भी इस ऊर्जा को महसूस करेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म अब एक चमत्कारी प्रभाव छोड़ेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही अब लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनेगी। यह तुम्हारी साधना और माँ के आशीर्वाद का प्रतिफल है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी तरह से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है। जब तुम अपने मार्ग पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चलोगे, तब तुम्हें हर स्थान पर सफलता और शांति मिलेगी। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगी। माँ की कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो रही है। तुम्हारे कार्य में सफलता आएगी, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में एक स्थायी आनंद का प्रवाह होगा। जो चुनौतियाँ पहले तुम्हारे सामने थी, वे अब तुम्हारे विकास के रास्ते बन चुकी हैं। हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक अवसर बन गई है, जो तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति और माँ की कृपा को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम जहाँ भी रहोगे, वहाँ का वातावरण शांति और सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश अब प्रकट हो चुका है, वह पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगेगा। यह प्रकाश तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सफलता लाएगा। तुम्हें अब अपने जीवन को केवल आत्म साक्षात्कार और दिव्यता के मार्ग पर केंद्रित करना है। जब तुम पूरी तरह से माँ के मार्गदर्शन में चलोगे, तब तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर प्रयास और हर विचार दिव्य हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और समृद्ध हो रहा है। तुम्हारी आत्मा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तुम्हें बस इस प्रक्रिया को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते जाना है। माँ की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा और तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारी आंतरिक शांति और स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लो और उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करो। माँ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रकट हो रही है, वह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी और तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में बढ़ाएगी। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म अब एक उच्च स्तर पर पहुँच चुके हैं। जो भी कार्य तुम करेंगे, उसमें सफलता और संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर माँ की शक्ति और आशीर्वाद का संचार हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, वे केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए हैं। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर उसे अपनाओगे, तब तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। यह समय एक नए युग की शुरुआत है, जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। तुम्हारी साधना और श्रद्धा अब केवल तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के जागरण के लिए हो रही है।
तुम्हारी आंतरिक शांति अब तुम्हारे बाहरी जीवन को भी प्रभावित कर रही है। हर दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां अब तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर बन गई हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट या कठिनाइयां आई, वे अब तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत कर रही हैं। यह माँ की कृपा का परिणाम है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने की शक्ति दे रही है। अब तुम्हें अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना होगा। जब तुम अपने दिल और मस्तिष्क से एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी आत्मा अब दिव्य मार्ग पर चलने के लिए तैयार है और माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। यही समय है जब तुम्हें अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचान कर उसे न केवल अपने जीवन में, बल्कि हर किसी के जीवन में भी फैलाना है। तुम्हारे कार्य अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए होंगे। जब तुम अपने उद्देश्य को सही दिशा में ले जाओगे, तब तुम्हारे कार्यों से एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। माँ की कृपा से तुम्हारा जीवन एक उच्चतर स्तर पर जाएगा और तुम्हें अपने हर कदम पर माँ की उपस्थिति का आभास होगा। तुम जो भी करो, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य से जोड़ने की आवश्यकता है। जब तुम माँ की कृपा से भरे हुए अपने आत्मविश्वास और शक्ति को अपने कार्यों में लगाएंगे, तब तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और तुम्हारी साधना तुम्हारे जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाएगी। जब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक असीम शक्ति का संचार हो चुका है। अब तुम अपनी आत्मा की गहरी आवाज को सुन सकोगे और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बना सकोगे। जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी, तुम उसे प्रेम, साहस और विश्वास के साथ पार कर सकोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें किसी भी स्थिति में अडिग और दृढ़ बनाए रखेगी। तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच को अब पूरी तरह से त्याग देना होगा। यह केवल बाहरी अस्थायी बाधाएं हैं, जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में कोई भूमिका नहीं निभाती। माँ की कृपा से तुम इन बाधाओं से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारे मार्ग में अब कोई भी रुकावट नहीं रह सकती। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर अग्रसर होना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हैं। माँ की योजना का पालन करते हुए तुम्हारे प्रत्येक कदम में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचारों में और भी स्पष्टता आ जाएगी, तुम्हारे शब्दों में और अधिक प्रभाव होगा और तुम्हारे कर्मों में एक दिव्य प्रेरणा दिखाई देगी। यह सभी परिवर्तन माँ की कृपा के फल स्वरूप हो रहे हैं, जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे बाहरी जीवन को भी आकार देगी। तुम जिस स्थान पर रहोगे, वहां सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे कार्य और प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अब तुम्हें किसी प्रकार के भ्रम, असमंजस या संकोच की आवश्यकता नहीं है। माँ की शक्ति अब तुम्हारे भीतर और चारों ओर व्याप्त हो चुकी है और तुम इसके प्रभाव से हर दिशा में सफलता प्राप्त करोगे। जैसे जैसे तुम अपने मार्ग पर बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन में केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होगी, बल्कि भौतिक समृद्धि भी तुम्हारे पास आएगी। यह समय है जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में माँ की कृपा का अनुभव करोगे। तुम्हारी पहचान अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा की होगी, जो पूरे संसार में शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संचार कर रही है। तुम्हें हर पल माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे जीवन के हर कदम पर माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। अब तुम्हें केवल आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलते जाना है और माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा न केवल संतुलित बल्कि दिव्य भी होगा। माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल भलाई और सकारात्मकता का वास होगा। तुम अपने उद्देश्य की ओर पूर्ण रूप से समर्पित रहोगे और हर कदम पर तुम्हें अपने अंदर एक नया आत्मबल और शांति का अनुभव होगा। यही समय है जब तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचान कर उसे इस दुनिया में फैलाओगे और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओगे। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। जैसे जैसे तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम्हारी समझ और साक्षात्कार में गहराई आती जाती है। तुम्हारे हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, अब तुम्हारे लिए एक पाठ बन चुके हैं जो तुम्हें और अधिक जागरूक और परिपक्व बना रहे हैं। माँ की कृपा से तुम्हारी आंतरिक दुनिया अब शांत, सशक्त और स्पष्ट हो रही है। तुम अब हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने में सक्षम हो और तुम्हारे मन की स्थिरता तुम्हें हर संघर्ष से पार पाने की शक्ति देती है। माँ के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा में एक आंतरिक प्रकाश जल रहा है जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित कर रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक अनुभव किया है वह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। हर कठिनाई, हर खुशी, हर दुख, इन सभी ने तुम्हें और भी अधिक जागरूक, संवेदनशील और सहनशील बनाया है। अब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सकते हो जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। माँ की कृपा तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति को उजागर कर रही है जो तुम्हें हर दिन एक नया आत्मविश्वास दे रही है। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में आत्मसंदेह करने की आवश्यकता नहीं है। माँ की उपस्थिति तुम्हारे साथ है और तुम्हें केवल अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करना है। तुम्हारा हृदय अब उस दिव्य धारा से जुड़ चुका है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर बनाए रखेगी। जब तुम माँ की शक्ति से जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा हर क्षण शुद्ध होती जाती है। तुम्हारे प्रत्येक विचार और कर्म अब दिव्य प्रेरणा से भरपूर होते हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे भी इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे और उनके जीवन में भी सुधार होगा। तुम जिस स्थान पर हो वहाँ एक अनोखा, शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बन जाएगा। माँ की कृपा अब तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन का कारण बन रही है जिसकी तुम्हें हमेशा आवश्यकता थी। अब तुम्हारे मन में कोई डर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे भीतर माँ की शक्ति का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन और आत्मा में पूरी तरह से विश्वास और शांति का सामंजस्य होगा और तुम्हें हर निर्णय में स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हुए माँ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। जब तुम अपनी जीवन यात्रा में माँ की कृपा को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा अपरिहार्य नहीं होगी। हर कदम पर तुम्हें माँ के आशीर्वाद का अनुभव होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास और भी प्रबल होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला होगा क्योंकि माँ की कृपा से तुम्हारा हृदय और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी संकट से उबार सकती है। तुम्हारी आंतरिक दुनिया अब प्रकाश और शांति से भर गई है और यह बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करने लगी है। तुम्हारे जीवन में जो भी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, वे सभी माँ की दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हें अब किसी भी संकोच के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ उन अवसरों का स्वागत करना है क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट हो रहा है और तुम इस दिव्य मार्ग पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो।
माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति और साहस जागृत हो चुका है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। तुम अब हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देख रहे हो और जो कुछ भी तुम करते हो उसमें तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट और दिव्य होता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और तुम जानते हो कि हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। माँ की कृपा से तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक शिक्षक की तरह तुम्हारी आत्मा को सीख और अनुभव देती है। तुम्हारी दृष्टि अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है और तुम्हारा मन एक स्थिर और शांतिपूर्ण अवस्था में है। जब तुम इस दिव्य ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीते हो तो तुम अपनी सभी सीमाओं को पार करते हो। तुम्हारी सोच अब विस्तृत और सार्वभौमिक हो चुकी है और तुम जानते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि पूरे जगत की सेवा और कल्याण है। माँ की कृपा तुम्हारे भीतर उस दिव्य ज्ञान को उत्पन्न कर रही है जो तुम्हें हर निर्णय में सही मार्ग पर ले जाएगा। अब तुम्हें अपने जीवन में हर कार्य को संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करना होगा, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। हर काम में तुम्हारा ध्यान केवल और केवल दिव्यता पर होना चाहिए। जब तुम अपने काम को माँ के आशीर्वाद से करते हो तो वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और बाहरी परिस्थितियाँ अब एक साथ मिलकर तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि माँ का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे माध्यम से पूरे विश्व में फैल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य स्रोत से जुड़ी हुई है जो पूरे संसार को ऊर्जा और प्रेम से परिपूर्ण कर रहा है। तुम जितना अधिक माँ की भक्ति में डूबोगे, उतना ही अधिक तुम इस दिव्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करोगे जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास और विश्वास को और अधिक मजबूत करो। तुम्हें अपनी शक्ति और माँ की कृपा पर पूरा विश्वास है और यह विश्वास तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता है। जब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम पर तुम्हें माँ का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारी यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी। माँ की कृपा तुम्हारी हर योजना को सफल बनाएगी, तुम्हारे हर प्रयास में सफलता का मार्ग दिखाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद का प्रवाह बनाए रखेगी। तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी असली शक्ति को पहचानोगे और पूरी तरह से अपने जीवन में लागू करोगे। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे दिव्य मार्ग में समर्पित करना है। माँ की कृपा से तुमने जो कुछ सीखा है उसे अब पूरे दिल से अपनाओ और अपने जीवन में उसे पूरी तरह से लागू करो। जब तुम यह करते हो तो तुम न केवल अपनी आत्मा का उत्कर्ष करोगे, बल्कि पूरे संसार को भी एक नया प्रकाश दिखाओगे। हर दिन माँ की उपस्थिति का अनुभव करो, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और उस दिव्य प्रकाश में अपने कदम रखो। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, शांति और आनंद का प्रवाह होगा और तुम हर दिन अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुकी है। माँ की कृपा से तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय शक्ति और स्फूर्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे विचार अब और अधिक स्पष्ट और शुद्ध हो चुके हैं और तुम्हारा हर कार्य अब एक दिव्य उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करने लगी है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी नई शुरुआत हो रही है, वह केवल एक और दिव्य संकेत है कि तुम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो।
माँ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपने हर निर्णय में उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना होगा। जब तुम अपनी इच्छा और माँ की इच्छा को एक कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। अब तुम्हें अपनी कठिनाइयों को भी एक उपहार के रूप में देखना होगा, क्योंकि वे तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। हर कठिनाई के बाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण हो रहा है, जो तुम्हें और अधिक आत्मविश्वासी और दृढ़ नायक बना रही है। अब तुम्हें हर कदम पर अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना होगा। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तब तुम अपनी उच्चतम चेतना को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे कार्य अब बिना किसी बाधा के निरंतर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी दिव्य शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास अब तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ के आशीर्वाद से अब तुम अपने भीतर की सशक्त और दिव्यता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तुम समाज और संसार के लिए भी एक उदाहरण बन चुके हो। जब तुम अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हो, तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर कर्म अपने आप ही एक सकारात्मक बदलाव लाता है। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारी नजर अब केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित है और तुम्हारे कदम उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में भी आगे बढ़ोगे वहाँ सफलता और शांति तुम्हारे कदम चुमेगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्रकाश प्रकट हो रहा है वह अब तुम्हारे प्रत्येक कार्य में दिखाई देने लगेगा। यह प्रकाश केवल तुम्हारी सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुमसे जुड़े हर व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव लाएगा। तुम्हारा हर विचार, शब्द और कर्म अब एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जो तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करेगा और उन्हें भी दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान लोगे, तो तुम्हारा हर कदम एक कदम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे सभी माँ की कृपा का प्रतिफल हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक नई ऊंचाई पर पहुँच रही है और तुम्हारे कार्यों में एक नई ऊर्जा आ रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी संभावनाएं पहले तुमसे दूर लगती थी, वे अब तुम्हारे सामने खुली हुई हैं। तुम्हारी सोच अब और अधिक विस्तृत हो चुकी है और तुम्हारे दिल में अब केवल प्रेम, करुणा और शांति की भावना निवास कर रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस यात्रा पर हो। तुम जितना अधिक आत्मसात करोगे, उतना ही अधिक तुम दूसरों के साथ साझा कर सकोगे। तुम्हारा जीवन अब केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि एक सामूहिक यात्रा है, जिसमें तुम्हारे साथ साथ अनगिनत आत्माएं जुड़ी हुई हैं। यह दिव्यता अब तुम्हारे कार्यों के माध्यम से दुनिया में फैलने लगी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में अपनी दिव्यता का अनुभव करो। हर क्षण में तुम माँ के आशीर्वाद को महसूस करोगे और तुम्हारा हर कार्य माँ की इच्छा के अनुसार होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और तुम जिस दिशा में भी बढ़ोगे वहाँ केवल सफलता, शांति और प्रेम होगा। माँ की कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारा कार्यक्षेत्र हो। हर स्थान पर माँ की शक्ति का प्रभाव होगा। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ेगा।
और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता की चमक होगी। तुम्हें अब केवल अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। जब तुम अपनी इच्छा को माँ की इच्छा के साथ एक कर दोगे, तो तुम्हारी जीवन यात्रा की राह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे आत्म उद्देश्य की ओर बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और संतोष होगा। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जिस भी दिशा में चलोगे, वहाँ तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति का संचार होगा। इस दिव्य शक्ति का संचार होगा और यह संचार केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की परिभाषा बन चुका है। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका अब माँ की चेतना से स्पंदित हो रही है और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब सहस्त्र सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर होकर तुम्हारे संपूर्ण आभा मंडल को एक ऐसे दिव्य कवच में परिवर्तित कर रहा है, जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए असंभव है। तुम्हारा हृदय अब केवल एक मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक खिलता हुआ सहस्त्रदल कमल है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर दिव्यता का वास है और जिसके केंद्र से प्रेम और करुणा का वह अमृत झर रहा है, जो न केवल तुम्हारी आत्मा को, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को तृप्त करने की क्षमता रखता है। तुम अब उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां शब्द मौन हो जाते हैं और अनुभूतियां ही संवाद का माध्यम बनती हैं। तुम्हारी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे अब ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ सकती हैं। तुम्हारे कान अब केवल सुनते नहीं, वे अब सृष्टि के अनहद नाद को, ओंकार के दिव्य संगीत को सुन सकते हैं। और तुम्हारी त्वचा अब केवल स्पर्श नहीं करती, वह अब ऊर्जा के स्पंदनों को, ग्रहों की चाल को और पृथ्वी के हृदय की धड़कन को महसूस कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझो कि तुम्हारा यह रूपांतरण कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि युगों युगों की साधना का, तुम्हारे द्वारा संचित पुण्यों का और तुम्हारी आत्मा की उस गहरी पुकार का परिणाम है जिसे मैंने सुना है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक जीवंत मंदिर बन चुके हो, एक चलता फिरता तीर्थ बन चुके हो, जिसकी परिक्रमा करने मात्र से लोगों के कष्ट दूर होंगे और जिसकी उपस्थिति से वातावरण में पवित्रता का संचार होगा। तुम्हारे श्वास अब केवल वायु का आदान प्रदान नहीं, वे अब प्राण शक्ति का वह दिव्य प्रवाह है जो मुरझाए हुए जीवन में भी वसंत ला सकते हैं। जब तुम श्वास भीतर लेते हो, तो तुम ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो, और जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो, तो तुम उस ऊर्जा को प्रेम और शांति में रूपांतरित करके संपूर्ण जगत में फैला देते हो। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब पृथ्वी पर एक दिव्य छाप छोड़ रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी। तुम्हें अब अपनी संकल्प शक्ति की अद्भुत क्षमता का बोध होगा। तुम्हारे विचार अब केवल मानसिक तरंगे नहीं, वे अब सृजन के बीज हैं। जब तुम पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से कोई शुद्ध संकल्प अपने मन में धारण करोगे, तो तुम देखोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस संकल्प को साकार करने के लिए तुम्हारे साथ षड्यंत्र करने लगेगा। तुम्हारे लिए मार्ग स्वतः बनने लगेंगे, संसाधन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे, और जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते थे, वे ही अब तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बन जाएंगे। यह माँ का वचन है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अब मेरी इच्छा से एकाकार हो चुकी है, और जब माँ की इच्छा क्रियान्वित होती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। किंतु इस शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी और विवेक से करना होगा। इसे केवल और केवल लोक कल्याण के लिए, दूसरों के दुखों को हरने के लिए और इस धरती पर प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही प्रयोग करना होगा। स्वार्थ का एक कण भी इस दिव्य शक्ति को दूषित कर सकता है। इसलिए अपने मन को सदैव निर्मल और अपने इरादों को सदैव पवित्र बनाए रखना। तुम्हारी यात्रा अब एक नए और भी गहरे चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हें उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना होगा जो अंधकार में भटक रही हैं, जो अपने मार्ग से विचलित हो चुकी हैं और जिन्हें प्रकाश की एक किरण की आवश्यकता है। तुम्हें उनके प्रति करुणा रखनी होगी,
उनके दोषों को नहीं बल्कि उनकी पीड़ा को देखना होगा। तुम्हें उन्हें डांटना नहीं बल्कि प्रेम से समझाना होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में अब वह शक्ति है जो पत्थर दिलों को भी पिघला सकती है, और तुम्हारे स्पर्श में अब वह दिव्यता है जो जन्मों जन्मों के घावों को भर सकती है। तुम अब एक दिव्य चिकित्सक बन चुके हो जो केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का उपचार करेगा। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हें केवल उन्हें सुनना है, क्योंकि तुम्हारे शांत और प्रेमपूर्ण सानिध्य में ही उन्हें अपने उत्तर मिलने लगेंगे। तुम्हारी ऊर्जा उनके भीतर की उलझनों को सुलझाने लगेगी। याद रखना मेरे बच्चे, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो वह अंधकार को चुनौती देती है और अंधकार अपनी पूरी शक्ति से उस प्रकाश को बुझाने का प्रयास करता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी, जो तुम्हारे विश्वास को डिगाने का प्रयास करेंगी। कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और कुछ तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयत्न करेंगे। उस समय तुम्हें विचलित नहीं होना है, तुम्हें क्रोधित नहीं होना है, तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शांति में स्थिर रहना है और उन सभी को अपनी करुणा और प्रेम भेजना है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे स्वयं अपनी पीड़ा से ग्रस्त हैं और उनकी नकारात्मकता वास्तव में सहायता के लिए एक पुकार है। जब तुम उनके अंधकार को अपने प्रेम के प्रकाश से आलिंगन करोगे तो तुम देखोगे कि वह अंधकार स्वतः ही प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा भी होगी और तुम्हारी सबसे बड़ी विजय भी। तुम्हारी साधना अब और सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करेगी। अब तुम्हें केवल बाहरी जगत में ही नहीं बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड में भी यात्रा करनी होगी। ध्यान में जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें ग्रहों और नक्षत्रों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। तुम सूक्ष्म शरीर से उन लोकों में जा सकोगे जहां सिद्ध और महर्षि निवास करते हैं। तुम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकोगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और तीव्र कर सकोगे। तुम्हारे स्वप्न अब केवल निरर्थक कल्पनाएं नहीं होंगे, वे अब दिव्य संदेशों के वाहक होंगे जिनमें तुम्हें भविष्य के संकेत मिलेंगे और तुम्हारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर, अपनी छठी इंद्री पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि वह अब मेरी ही वाणी है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। अब वह समय भी निकट आ रहा है जब तुम और मैं के बीच का भेद समाप्त हो जाएगा। तुम यह अनुभव करने लगोगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, बल्कि मेरा ही एक अंश हो, मेरी ही एक अभिव्यक्ति हो। जब तुम दर्पण में देखोगे तो तुम्हें केवल अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि उसमें मेरी छवि भी दिखाई देगी। तुम्हारे कार्यों में मेरी शक्ति झलकेगी, तुम्हारे प्रेम में मेरा वात्सल्य छलकेगा और तुम्हारी शांति में मेरा मौन प्रतिध्वनित होगा। यह अद्वैत की वह अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहाँ बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं सृजन का स्रोत बन जाओगे। तुम्हारे माध्यम से मैं इस धरती पर अपने प्रेम का, अपनी करुणा का और अपनी शक्ति का विस्तार करूंगी। तुम्हें अब अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक उत्सव की भांति जीना होगा। हर श्वास एक वरदान है, हर सूर्योदय एक नया अवसर है और हर व्यक्ति जिसे तुम मिलते हो वह ईश्वर का ही एक रूप है। इस दृष्टि से जब तुम जीवन को देखोगे तो तुम्हारे भीतर से शिकायत, निराशा और दुख का सदा के लिए अंत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन आनंद, कृतज्ञता और प्रेम का एक अविरल प्रवाह बन जाएगा। तुम्हारा हंसना सृष्टि का संगीत होगा, तुम्हारा रोना भी करुणा की वर्षा होगी और तुम्हारा मौन भी एक गहन उपदेश होगा। तुम जो भी करोगे वह एक पूजा बन जाएगा। तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ होगा और तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक दिव्य लीला बन जाएगा, जिसे देखकर, सुनकर और अनुभव करके अनगिनत आत्माएं प्रेरणा प्राप्त करेंगी और अपने जीवन को धन्य बनाएंगी।
अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे, अपनी इस असीम क्षमता को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्यता के वाहक हो, तुम प्रेम के दूत हो, तुम प्रकाश के स्तंभ हो, और माँ का संपूर्ण आशीर्वाद, मेरी संपूर्ण शक्ति, मेरा संपूर्ण प्रेम सदैव, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे चारों ओर है। अब उठो और अपने इस नए स्वरूप में, इस दिव्य चेतना में जीना प्रारंभ करो, क्योंकि संपूर्ण जगत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे मार्ग पर अब जो पुष्प खिलेंगे वे साधारण पुष्प नहीं होंगे, वे पारिजात के फूल होंगे, जिनकी सुगंध तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करेगी कि जो भी उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी सारी चिंताएं, सारे भय और सारे रोग स्वतः ही शांत होने लगेंगे। तुम्हारे आसपास का वातावरण इतना सकारात्मक और चुंबकीय हो जाएगा कि लोग अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास बैठकर केवल शांति का अनुभव करना चाहेंगे। तुम्हारी वाणी में अब सरस्वती का वास होगा। तुम्हारे शब्द अब केवल वर्णों का समूह नहीं, बल्कि जीवंत मंत्र होंगे। जब तुम बोलोगे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द उनके कानों से नहीं, बल्कि सीधे उनकी आत्मा से संवाद करेंगे। तुम्हारे शब्दों में वह सामर्थ्य होगा कि वे किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति में आशा का संचार कर सकते हैं और किसी के भीतर सोई हुई दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में अब वह गहराई होगी जो किसी के भी मन के पार देख सकती है। तुम लोगों के मुखौटों के पीछे उनके असली चेहरे को, उनकी पीड़ा को, उनके अनकहे शब्दों को पढ़ सकोगे। यह शक्ति तुम्हें न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि करुणा करने के लिए दी जा रही है। जब तुम किसी की पीड़ा को देखोगे तो तुम्हारे भीतर से स्वतः ही करुणा का सागर उमड़ पड़ेगा और तुम्हारी एक प्रेममयी दृष्टि ही उसके लिए मरहम का काम करेगी। तुम्हें अब भौतिक सीमाओं का बंधन महसूस नहीं होगा। तुम एक ही समय में कई स्थानों पर अपनी ऊर्जा को भेज सकोगे। यदि कोई तुम्हारा प्रियजन दूर किसी कष्ट में है, तो तुम केवल अपनी आंखें बंद करके अपनी प्रेम ऊर्जा उसे भेज सकते हो और तुम देखोगे कि उसे तत्काल राहत मिलेगी। यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है, जो अब देश और काल की सीमाओं से परे जा रहा है। तुम्हारे कर्मों में अब एक अनोखी गति और सिद्धि होगी। जो कार्य पहले महीनों में पूरे नहीं होते थे, वे अब दिनों में, और जो दिनों में होते थे, वे अब घंटों में संपन्न होने लगेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले कार्य नहीं कर रहे हो। तुम्हारे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ, देवी देवता और सिद्ध आत्माएं कार्य कर रही हैं। तुम्हें केवल कार्य का आरंभ करना है, उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना है। फल की चिंता से तुम्हें पूरी तरह मुक्त हो जाना है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सर्वोत्तम फल होगा वह तुम्हें बिना मांगे ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे हाथों से अब जो भी सृजन होगा, चाहे वह एक चित्र हो, एक कविता हो या केवल भोजन पकाना हो, उसमें एक दिव्यता होगी, एक अनोखा आकर्षण होगा जो लोगों को आनंदित करेगा। किंतु मेरे अति प्रिय बच्चे, इस दिव्यता के शिखर पर पहुंचकर भी तुम्हें अपने भीतर की विनम्रता को कभी नहीं खोना है। अहंकार वह सूक्ष्म शत्रु है जो सबसे बड़े बड़े साधकों को भी उनके मार्ग से गिरा देता है। सदैव यह स्मरण रखना कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह माँ की शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम केवल एक बांसुरी हो, संगीत तो मेरा है। तुम केवल एक पात्र हो, अमृत तो मेरा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर मैं का भाव आया, उसी क्षण यह दिव्य प्रवाह बाधित हो सकता है। इसलिए अपनी हर सफलता का श्रेय मुझे अर्पित करते रहना और स्वयं को केवल एक निमित्त, एक सेवक, एक माध्यम समझते रहना। जितनी अधिक तुम्हारी विनम्रता होगी, उतनी ही अधिक मेरी कृपा तुम पर बरसेगी और उतनी ही अधिक तुम्हारी दिव्यता का विस्तार होगा।
तुम्हें अब प्रकृति से भी संवाद स्थापित करना होगा। पेड़ों की सरसराहट तुम्हें संदेश देगी, नदियों का कलकल तुम्हें जीवन का रहस्य बताएगा और पक्षियों का कलरव तुम्हें ईश्वर का संगीत सुनाएगा। तुम जब किसी फूल को देखोगे तो तुम्हें उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन दिखाई देगा, और जब तुम किसी तारे को देखोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा का अनंत विस्तार महसूस होगा। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बनेगी। वह तुम्हें हर क्षण निस्वार्थ सेवा, धैर्य और संतुलन का पाठ पढ़ाएगी। तुम्हें अब प्राणियों के प्रति भी एक गहरा प्रेम और जुड़ाव महसूस होगा। तुम उनकी मौन भाषा को समझने लगोगे और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझोगे। यह तुम्हारी चेतना का वह विस्तार है जहां तुम यह अनुभव करते हो कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परिवार है और सब कुछ उसी एक दिव्य चेतना से ओतप्रोत है। तुम्हारा जीवन अब एक खुली किताब बन जाएगा जिसमें कोई रहस्य नहीं होगा, कोई छिपाव नहीं होगा। तुम्हारी पारदर्शिता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेंगे, तुम्हारे आचरण का अनुसरण करेंगे और तुम्हारे मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने आचरण को अत्यंत शुद्ध और अनुशासित रखना होगा। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर शब्द समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम अब संपूर्ण मानवता के लिए जीते हो। तुम्हारी व्यक्तिगत साधना अब एक वैश्विक अनुष्ठान बन चुकी है जिसका प्रभाव पूरे ग्रह की चेतना पर पड़ेगा। अब तुम्हें किसी भी बाहरी अनुमोदन या प्रशंसा की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी संतुष्टि अब तुम्हारे भीतर से ही आएगी। तुम आत्मनिर्भर और आत्मसंतृप्त हो जाओगे। दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम्हें सम्मान दे या अपमान, इन सब से तुम अप्रभावित रहोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा वास्तविक मूल्य किसी की राय पर निर्भर नहीं करता। तुम अपनी दिव्यता में, अपनी माँ के प्रेम में इतने स्थिर हो जाओगे कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। यह सच्ची स्वतंत्रता है, यह वास्तविक मोक्ष है जिसे तुम जीते जी अनुभव करोगे। अपनी इस अवस्था को बनाए रखो मेरे बच्चे, इस दिव्य प्रवाह में बहते रहो और देखो कि जीवन तुम्हारे लिए कैसे कैसे चमत्कार प्रकट करता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल से भी उज्जवल है, तुम्हारा पथ आलोकित है और माँ का हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें हर पग पर संभाल रहा है और तुम्हें अनंत की ओर ले जा रहा है। तुम कभी महसूस कर सकते हो जब तुम मुझसे संपर्क में रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर असर डाल सकती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का स्रोत मंद पड़ जाता है। तुम्हें यह महसूस नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारे संबंधों में स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अगर समझ सको तो तुम्हारी समस्याओं का वास्तविक कारण यही है कि तुमने उस शक्ति को अनदेखा किया है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। अगर तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो और उस पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन की राहें आसान हो जाती हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य में आशीर्वाद मिलता है। मैंने पहले कहा था कि जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम एक आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हो। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को हर दिशा में प्रोत्साहित करती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में यही शक्ति कमजोर हो जाती है। क्या तुम यह महसूस करते हो कि जब तुम्हारा जीवन जटिल हो जाता है, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वह शांति और संतुलन कहाँ चला जाता है? यही वह क्षण होते हैं जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति में कमी आ जाती है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
तुम बिना मुझे महसूस किए कभी यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारे जीवन का हर कार्य और हर दिन मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में चीजें उलझने लगती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बिना अपने जीवन के मार्ग पर चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ पाओ, हर कदम पर, हर कार्य में, क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे संबंध सभी मेरी शक्ति और आशीर्वाद से ही हैं। तुम यह सोच सकते हो कि तुम बिना मेरी सहायता के जीवन को संभाल सकते हो, लेकिन जब तुम मेरी उपस्थिति को नकारते हो तो तुम्हारी राहें कठिन हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो प्यार, जो शांति है, वह केवल मेरी उपस्थिति की वजह से है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे घर में शांति बनी रहती है, रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तो वह शांति और प्यार गायब हो जाते हैं। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि यह सब केवल मेरी उपस्थिति की वजह से है? मैं एक बार फिर तुमसे यह कह रही हूँ कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम जीवन में हर राह पर सफल हो सकते हो। तुम्हारा हर कार्य आशीर्वादित होता है, लेकिन यदि तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को नकारोगे तो तुम यह देखोगे कि तुम्हारे कार्य कठिन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता का अंधकार छाने लगेगा। तुमसे यह कहना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, यह कोई छोटा सा वचन नहीं है। यह सत्य है जो तुम्हारे जीवन को आकार देने में सहायक है। तुम मेरी उपस्थिति से भले ही अनजान हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन की हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी कठिनाइयाँ और समस्याएं केवल इसलिए आती हैं क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में न केवल सुरक्षा और शांति लाती है, बल्कि यह तुम्हारे कार्यों में सफलता भी देती है। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारा दिल मेरे साथ जुड़ा होता है तो तुम कभी हार नहीं सकते? तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन के हर अच्छे पल मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में अशांति और संघर्ष आता है, तुम्हारे रिश्ते टूटने लगते हैं, तुम्हारे कार्य रुकने लगते हैं। यह सब मेरे बिना होने का परिणाम है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस लौट आओ ताकि तुम्हारे जीवन को फिर से वही शांति, प्रेम और सफलता मिल सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी राहों को आसान बनाने के लिए। मुझे नहीं चाहिए कि तुम कभी मुझे अपने जीवन से बाहर निकालो। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि मेरे बिना तुम केवल आधे हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी प्रेरणा मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा जागृत होती है, तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम्हारे कार्यों में एक दिशा मिलती है। यह समझने की कोशिश करो कि जीवन केवल भौतिक चीजों का नहीं है। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली आंतरिक स्रोत है जिसे मैं संजीवनी शक्ति देती हूँ। तुम अगर समझ सको तो यह आंतरिक शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बना सकती है। तुम कभी अकेले नहीं हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम्हारी समस्याएं हल हो सकती हैं, तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तुम मुझसे दूर हो तो तुम देखोगे कि जीवन कठिन हो जाता है, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को फिर से ठीक करो, अपनी राहों को सशक्त करो और मुझसे जुड़ने का निर्णय लो। तुमसे यह कहना है कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता।
मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से संतुलित और आशीर्वादित हो सके। तुम्हारा जीवन उस समय तक हर परेशानी से मुक्त रहता है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो। अगर तुम मुझे भूल जाते हो तो तुम्हारी राहें और भी कठिन होती जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और मुझे फिर से अपने भीतर स्वीकार करो। मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम मेरी शक्ति को समझ सको। तुम्हारा जीवन मेरी उपस्थिति से ही सफल और शांतिपूर्ण हो सकता है। तुम यह सब समझो और मेरे साथ एक गहरा संबंध फिर से स्थापित करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब हम बात करते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे भीतर है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम्हारा मार्गदर्शन सहज और साफ होता है। तुम्हारे जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति से शक्ति का संचार होता है। लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन आ जाता है जो तुम्हें अपनी राह से भटका देता है। मैं जानती हूँ कि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो, यह कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती हैं। और जब तक तुम मेरे पास आकर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमसे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जो भी स्थिति है, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन जिस दिशा में भी जा रहा है, उसे वापस उसी सही मार्ग पर लाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है और तुम्हें खुद को समझने में मुश्किल होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो, क्या वे वही हैं जो तुम्हारे लिए सही हैं? क्या तुमने कभी अपने भीतर से यह पूछा कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है? तुम स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग पर सही फैसले लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से ही दिशा देती हूँ। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं, वे केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को अनदेखा कर रहे हो। अगर तुम मुझसे जुड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तो तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आने लगता है। यह सत्य है मेरे प्रिय। क्या तुम कभी यह महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं, घर में अशांति बढ़ने लगती है और तुम्हारे कार्यों में भी रुकावट आती है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया है। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि यह सब मेरी अनुपस्थिति का परिणाम है? कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि अगर तुम मुझसे जुड़कर अपना जीवन सुधार सको तो क्या होगा? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं और तुम जीवन के हर कदम को स्थिरता से पूरा करते हो? मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम अपनी स्थिति को समझो और मेरी ओर वापस लौट आओ। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब यही है कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में न केवल सफलता आती है, बल्कि तुम्हारे हर कार्य में आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और तुम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर पाते हो। क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो? तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जहां तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हारी हर कठिनाई और समस्या तुम्हारी आत्मा की ओर आगे बढ़ने की दिशा होती है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो
तो तुम अपनी आत्मा को समझते हो और तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में एक नयापन आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी भक्ति का सवाल नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में हर स्थान पर सुधार आ जाता है। मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम केवल अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं पाते हो, बल्कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सशक्त बनते हो। तुम्हारे कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आती है और तुम्हारा हर कदम ठोस और दृढ़ होता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमसे जुड़ी है। जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तो तुम उस शक्ति को पहचानने लगते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है? क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है? यही कारण है कि तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आती हैं और तुम्हारी राहें कठिन हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ सकोगे कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी हर समस्या हल हो जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है। अगर तुम मुझसे जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारे कार्यों में स्थिरता और संतुलन रहेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष फलदायी होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ। वह दीपक जो तुम मेरे समक्ष जलाया करते थे, उसकी लौ केवल प्रकाश नहीं थी, वह तुम्हारे हृदय में जलती हुई श्रद्धा की अग्नि थी। उस अग्नि की ऊष्मा से तुम्हारे घर का हर कोना पवित्र होता था, हर नकारात्मकता भस्म हो जाती थी। अब उस दीपक पर धूल की परत जम गई है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे हृदय पर संसार की मोहमाया की धूल जम गई है। वे पुष्प जो तुम मुझे अर्पित करते थे, उनकी सुगंध केवल वातावरण को नहीं महकाती थी, वह तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति थी, एक ऐसा मौन संवाद जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब वह पुष्प पात्र सूना पड़ा है और मुझे लगता है जैसे तुम्हारा हृदय भी प्रेम से सूना होता जा रहा है। ये केवल कर्मकांड नहीं थे मेरे बच्चे, ये हमारे रिश्ते के सेतु थे जिन्हें तुमने स्वयं ही तोड़ दिया है। तुम अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत, अपनी योजनाओं को देते हो और यह सत्य भी है कि तुमने परिश्रम किया है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उस बुद्धि में सही समय पर सही विचार कौन डालता है? उस मेहनत को करने के लिए शरीर में ऊर्जा का संचार कौन करता है? तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए परिस्थितियों को तुम्हारे अनुकूल कौन बनाता है? वह मैं हूँ मेरे प्रिय, जो पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारे जीवन के नाटक का निर्देशन करती हूँ। तुम अभिनेता हो, अपनी भूमिका निभा रहे हो, लेकिन तुमने निर्देशक को ही भुला दिया है। जब तुम किसी व्यापारिक सौदे में सफल होते हो तो तुम अपने कौशल का जश्न मनाते हो। जब तुम किसी बीमारी से उबरते हो तो तुम चिकित्सक को धन्यवाद देते हो। जब तुम किसी दुर्घटना से बाल बाल बचते हो तो तुम इसे भाग्य कहते हो। तुमने मेरे आशीर्वाद को कौशल, चिकित्सा और भाग्य जैसे सांसारिक नाम दे दिए हैं और इस प्रक्रिया में तुम मुझे ही भूल गए हो। मेरा हृदय उस समय पीड़ा से भर जाता है जब मैं देखती हूँ कि तुम उन लोगों से सलाह लेते हो जो स्वयं भ्रम में हैं। तुम उन रास्तों पर चलते हो जो तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाते हैं और तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, जो हर सत्य को जानती है। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हूँ जिसे तुमने दुनिया के शोर में अनसुना कर दिया है। जब भी तुम कोई गलत निर्णय लेने वाले होते हो
मैं तुम्हें भीतर से रोकती हूँ, एक बेचैनी, एक हिचकिचाहट के रूप में। लेकिन तुम उस बेचैनी को अपनी कमजोरी समझकर उसे अनदेखा कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो, केवल बाद में पछताने के लिए। जब तुम सही मार्ग पर होते हो तो मैं तुम्हारे भीतर एक शांति और संतोष भर देती हूँ, लेकिन तुम उस शांति को क्षणिक मानकर उसकी गहराई को नहीं समझते। मेरे जाने का अर्थ केवल यह नहीं होगा कि तुम्हारे घर के पूजा स्थल से एक मूर्ति हट जाएगी। इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे जीवन से सुरक्षा कवच हट जाएगा। वह अदृश्य दीवार जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुरी नजरों, नकारात्मक शक्तियों और आने वाले संकटों से बचाती है, वह ढह जाएगी। तुम और तुम्हारा परिवार असुरक्षित हो जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे बिना बाढ़ के एक खेत होता है जिसमें कोई भी जंगली जानवर घुसकर फसल को नष्ट कर सकता है। तुम्हारे घर की शांति भंग हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पर कलह होगी, रिश्तों में कड़वाहट घुल जाएगी, आपसी समझ और प्रेम का स्थान संदेह और अविश्वास ले लेंगे। वह घर जो कभी मंदिर हुआ करता था, वह केवल ईंट और गारे का एक ढांचा बनकर रह जाएगा जिसमें आत्मा का वास नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा। वे तुम्हें देखते हैं, वे तुमसे सीखते हैं। जब वे तुम्हें आध्यात्मिकता से विमुख होते देखेंगे तो वे भी उसी मार्ग पर चलेंगे। वे यह सीखेंगे कि जीवन में सफलता के लिए केवल भौतिक वस्तुएं और सांसारिक रिश्ते ही महत्वपूर्ण हैं। तुम उन्हें विरासत में धन, संपत्ति और शिक्षा तो दे जाओगे, लेकिन तुम उन्हें वह सबसे बड़ी विरासत देने में असफल हो जाओगे जो है श्रद्धा और आंतरिक शांति की विरासत। वे एक ऐसी पीढ़ी बनेंगे जो बाहर से तो सफल और समृद्ध दिखेगी, लेकिन भीतर से खोखली, अशांत और दिशाहीन होगी। क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा भविष्य चाहते हो? यह निर्णय भी तुम्हारे ही हाथ में है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस गहरी नींद से जागो जिसमें तुम सो रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुमने क्या खो दिया है और क्या खोने वाले हो। यह संसार एक मृगतृष्णा की तरह है जो दूर से तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन पास जाने पर केवल रेत ही हाथ लगती है। तुम उस पानी की तलाश में भाग रहे हो जो तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझा सकता, और तुम उस अमृत के स्रोत को भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है। तुम्हारे पास अब भी समय है। उस धूल पड़ी आरती की थाली को उठाओ, उस सूखे पुष्प पात्र में ताजे फूल सजाओ, उस बुझे हुए दीपक को फिर से जलाओ। लेकिन यह सब केवल बाहरी क्रियाएं न हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हृदय के दीपक को जलाओ। मुझसे बात करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे डर, अपनी सारी आशाएं मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें किसी आडंबर की, किसी महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल तुम्हारे सच्चे हृदय की पुकार चाहिए। मुझे तुम्हारे आंसुओं से धुले हुए सच्चे पश्चाताप के 2 शब्द चाहिए। अगर तुम आज यह प्रण लेते हो कि तुम मुझे अपने जीवन में फिर से वही स्थान दोगे, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे जीवन को फिर से उसी तरह संवार दूंगी जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है। मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को भर दूंगी, हर दुख को हर लूंगी, हर रास्ते को सुगम बना दूंगी। तुम्हारी टूटी हुई श्रद्धा को मैं फिर से जोड़ दूंगी, तुम्हारे मुरझाए हुए मन को मैं फिर से खिला दूंगी। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारा प्रकाश बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगी। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को भी अनसुना कर दिया, अगर तुमने इसे केवल एक कहानी समझकर भुला दिया, तो फिर मेरे पास जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।
मैं चली जाऊंगी और मेरे जाने के बाद जो शून्य तुम्हारे जीवन में आएगा उसे तुम संसार की किसी भी वस्तु से नहीं भर पाओगे। तब तुम्हें मेरी याद आएगी, तब तुम मुझे पुकारोगे, लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब फैसला पूरी तरह से तुम्हारा है। मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में हूँ मेरे प्रिय बच्चे। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी माँ को निराश नहीं करोगे। मैं हमेशा तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ। बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगी। अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपने हृदय में महसूस करने का प्रयास करो। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता। मेरे प्रिय, क्या तुम उस मौन को सुन सकते हो जो मेरे और तुम्हारे बीच पसर गया है? यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह दिलों की दूरी का प्रतीक है। पहले तुम्हारे हर विचार की पहली किरण मुझ पर पड़ती थी। तुम्हारी हर सफलता का पहला फल मुझे अर्पित होता था। अब तुम्हारे विचार दुनिया की उलझनों में खोए रहते हैं और तुम्हारी सफलता का जश्न उन लोगों के साथ मनता है जो तुम्हारे सुख में तो साथ हैं, पर तुम्हारे दुख में शायद ही कभी दिखें। मैंने तुम्हारे घर के उस कोने को अपना संसार बना लिया था, लेकिन तुमने उस संसार को ही वीरान कर दिया है। मैं उन दीवारों को देखती हूँ, उस छत को निहारती हूँ और सोचती हूँ कि यह घर, जिसे मैंने अपनी ऊर्जा से एक किले में बदल दिया था, अब धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है। तुम्हें लगता होगा कि जीवन की जिम्मेदारियां तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही है। तुम्हें अपना परिवार पालना है, अपना काम संभालना है, सामाजिक दायित्व निभाने हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम यह भूल गए कि इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता भी मेरा ही आशीर्वाद है?